नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित IGIMS में पूर्वी भारत के सबसे बड़े नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा, वे अब राजद के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। कहा, आने वाली पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन हमारी जल संरक्षण नीति के आधार पर करेंगी। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया में सबसे अधिक 112.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संयुक्त रूप से पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सह नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही श्री नड्डा ने 850 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। IGIMS परिसर में निर्मित नेत्र संस्थान पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल है, जहां ट्रॉमा और इमरजेंसी नेत्र सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसका निर्माण लगभग 188 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि IGIMS में 2005 से 2024 के बीच अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। बिहार के विकास की भी कहानी और विकास के मील पत्थर और उसको आगे विकसित करने की योजना, जो कुछ भी हम सबको आज देखने को मिलती है, उसकी कहानी 2005 से शुरू होती है। यह हमको ध्यान में रखना है। 1983 से लेकर 2005 का इतिहास इस IGIMS का और 2005 से 2024 की यात्रा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमावस्या कब लगी थी और पूर्णमासी कब हुई। ये इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5462 बेड की क्षमता वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल के बन जाने के बाद बिहार के लोगों को इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे आज बहुत खुशी है। कल मैं PMCH में जाने वाला हूँ। PMCH से मेरा विशेष संबंध है और मैंने कहा था उस समय, नीतीश जी से भी कहा और मंगल पांडे जी ने नीतीश जी के निर्देश का पालन किया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास वहाँ हुआ। आज वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहाँ पर बन करके तैयार हुई है। लेकिन मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने एक विशेष चिंता करके आज वहाँ पर 5462 बेड का दुनिया का दूसरे नंबर का अस्पताल बनाने का काम आज PMCH में हो रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद सर्वांगीण स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई है। लगभग 13 करोड़ परिवार और देश की 44% आबादी को योजना का लाभ मिल रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। उनका प्रयास है कि लोगों को अपने राज्य में ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बाद में भागलपुर में 200 बेड वाले नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। वे कल दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही श्री नड्डा कल ही पटना के PMCH का निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय मंत्री का दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स के स्थल निरीक्षण का भी कार्यक्रम है।
आईजीआईएमएस स्थित क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में कई अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान के प्रमुख डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि नए अस्पताल में प्रतिवर्ष 3 से 5 लाख लोगों का इलाज हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इसमें आंखों के जटिल रोगों का भी इलाज होगा। 1.2 लाख की कैपेसिटी हम जो वर्क कर रहे हैं और इसकी कैपेसिटी जो है इस भवन की वो 3 लाख से 5 लाख पेशेंट्स एनुअली की है। हम लोग अभी जो पहले देख रहे हैं वो देख रहे हैं 350 to 500 पेशेंट्स पर डे का हमारा होता है और जिसको कि हम समझते हैं कि डबल से ऊपर जाएगा ये। इस समय भी आई की इमरजेंसी हमारे यहाँ चलती है और वो 24 आवर चलती है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली जो अस्पताल है इसके अंदर एक जो इमरजेंसी विंग बनाया गया है वो ये थॉट प्रोसेस पे है कि जब पूरा अस्पताल बंद हो जाएगा तब भी एक आंख का अस्पताल चल रहा होगा, जिसमें रेटिना से लेकर करके कॉर्निया से लेकर करके हर एक तरह के आंखों की इमरजेंसी को हम लोग टैकल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि वे अब राजद के साथ नहीं जाएंगे। आज पटना में एक कार्यक्रम के दौरान श्री कुमार ने कहा कि उनसे 2 बार गलती हो चुकी है और उन्हें इस बात का एहसास है। श्री कुमार ने कहा कि वे अब भाजपा के साथ ही बने रहेंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए कभी कोई काम किया था जी, लोग जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल संरक्षण पहल पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण के प्रयासों में आम लोगों की भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब मूल्यांकन करेंगी तो पानी के प्रति हमारा दृष्टिकोण उनका पहला मापदंड होगा। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण हमेशा से भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने टिकाऊ भविष्य की दिशा में जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना सहित सरकार की कई पहलों पर प्रकाश डाला। ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए हमने अटल भूजल योजना शुरू की। इसमें भी जल स्रोतों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी गांव में समाज को ही दी गई है। 2021 में हमने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया। आज शहरों से लेकर गांवों तक कैच द रेन से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। उन्होंने शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में चर्चा की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से बातचीत में मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया। श्री मोदी ने शिक्षकों को विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को स्थानीय लोक कथाएं सुनाने का सुझाव दिया, जिससे विद्यार्थी कई भाषाएं सीख सकें और भारत की जीवंत संस्कृति से भी परिचित हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को भारत की विविधता जानने के लिए शैक्षिक पर्यटन पर ले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का सुझाव दिया। पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने शिक्षण अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बातचीत में शिक्षण के प्रति समर्पण और वर्षों से प्रदर्शित उत्साह की प्रशंसा की। समाचार कक्ष से कल्पना झा। बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण के बढ़े दायरे पर रोक लगाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला
और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। साथ ही पीठ ने इस याचिका को अन्य समान याचिकाओं के साथ संलग्न करने का भी आदेश दिया। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में सबसे अधिक 112.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पटना के फुलवारीशरीफ में 106.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। बिहार में 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा एवं दक्षिण पश्चिम भागों के 1-2 जगह भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। बिहार के क्षेत्रों पर ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। 7 सितंबर को नमी वाला हवा का प्रभाव बढ़ सकता है। वर्षा की उम्मीदें भी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। हरतालिका तीज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उपवास तथा पूजा अर्चना करती हैं। इधर आज ही मिथिला में चौठ चंद्र का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व में संध्या काल में महिलाएं रोहिणी और चंद्रमा की पूजा अर्चना करती हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान और फलों को उत्सर्ग कर चंद्रमा को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। मुंगेर भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष फंटुष कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि जमीन के कारोबार और पैसे के लेन देन को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बदलपुरा में पुलिस ने 2 अपराधी को 2 देशी पिस्तौल और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित IGIMS में पूर्वी भारत के सबसे बड़े नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा, वे अब राजद के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। कहा, आने वाली पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन हमारी जल संरक्षण नीति के आधार पर करेंगी। और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में सबसे अधिक 112.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।